Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ से हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ A इक्वल्स टू A हमें एक 2x2 मैट्रिक्स दी हुई है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K. हमें यहाँ से K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये कहा गया है ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सो एज वी नो दैट अगर कोई भी मैट्रिक्स A इक्वल्स टू हमारे पास इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, A11, A12, A21 एंड A22 इस टाइप की मैट्रिक्स होती है. अब ये मैट्रिक्स अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स कही गई है तो ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी इफ एंड ओनली इफ यहाँ से A11 इक्वल्स टू हमारे पास A11 के इक्वल तो कुछ नहीं, यहाँ से A11 अपना अलग हो सकता है बट A12 जो होता है वो इक्वल्स होना चाहिए हमारे पास A21 के इक्वल. तो इस केस में हमारे पास ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कही जाएगी. तो यहाँ से हमें जो A मैट्रिक्स दी हुई है ये क्वेश्चन में दी हुई है 10 2k प्लस 5, यहाँ से 3k माइनस 3 एंड k प्लस 5. हमें यहाँ से ये मैट्रिक्स A दी हुई है. अब ये कहा गया ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है. ये मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन यहाँ से A12 इक्वल्स टू A21 आएगा. सो इस केस में हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 2k प्लस 5 इज इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा 3k माइनस ऑफ 3. और अगर यहाँ से ये कंडीशन बनती है तो हम यहाँ से सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2k माइनस ऑफ 3k is equals to minus of 3 minus of 5 here. So by simplifying this one, minus of k equals to minus of 8, minus cancel out both sides. So k equals to हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 8. k equals to 8 हमारे पास यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा. So k equals to 8 हमारे पास ऑप्शन A है. So ऑप्शन A यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. Now come to the next question. So in the next question, as here given that let a random variable x follow Poisson distribution such as Poisson distribution, their probability at x equals to A equals to probability at x equals to 2. Then the value of probability at x equals to 3 is, हमें यहाँ से x equals to 3 पर probability की वैल्यू निकालनी है राउंड फिगर में 2 डेसिमल्स तक. So as we know that Poisson distribution is equals to here distribution. Poisson distribution के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं P of x equals to exponential minus lambda raised to the power x divided by x exponential here. So as we know that probability at x equals to 1 is equals to, in this question given as probability at x equals to 2. So probability at x equals to 1 अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, x equals to 1 लेंगे, x equals to 1 लेंगे तो ये आएगा exponential minus lambda into lambda divided by 1 factorial and probability at x equals to 2 क्या आ जाएगा, exponential lambda into lambda square divided by 2 factorial here. So यहाँ से अगर दोनों साइड सिंप्लीफाई करें एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और वी कैन राइट इट एज लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0 हियर. सो यहाँ से अगर लैम्डा कॉमन ले लें सो लैम्डा इनटू लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हियर. सो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज बनेगी, एक तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड देन दूसरी होगी लैम्डा इक्वल्स टू 2. लैम्डा इक्वल्स टू 0 हम ले नहीं सकते, सो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू 2 हमारे पास फाइनल आंसर होगा. बट लैम्डा इक्वल्स टू 2 अगर आया हमें प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3 निकालने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. सो प्रोबेबिलिटी एट x equals to 3 is equals to exponential minus lambda into lambda raised to the power x divided by x factorial here. So अगर यहाँ से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.18. हमें 2 डेसिमल्स तक निकालना है, सो 0.18 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एज हियर the system of linear equation in real xy is given by, यहाँ से हमें system of linear equation दिया हुआ है, xy को मल्टीप्लाई किया गया है 2x2 मैट्रिक्स से और वैल्यू आ रही इक्वल्स टू 0 0, involves a real parameter alpha and has infinitely many non-trivial solution for special values of alpha which are one or more among the following options is or are non-trivial solutions of xy. xy की हमें non-trivial solution find out करना है for such value special values of alpha की specific values के लिए. So यहाँ से हमें ये expression दिया हुआ है. As we know that हमें यहाँ से non-trivial solution कहा गया है. So non-trivial solution हमारे पास किस कंडीशन में होगा, अगर हम जानते हैं यहाँ से इस केस में हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स Ax इक्वल्स टू 0 टाइप में, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल्स टू 0 टाइप में दिया हुआ है और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 है देन इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं. अगर इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ पे बनते हैं और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का ही एक केस होगा. सो यहाँ से अगर A की बात करें, A हमारे पास ये 2x2 की मैट्रिक्स होगी. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 हमें क्या सिंप्लीफाई करता है, 2 5 माइनस ऑफ 2 अल्फा एंड 1. इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा इक्वल्स टू हम यहाँ से 0 लेंगे. तो अब अगर इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करें 2 माइनस ऑफ 5
-2 लैम्डा इंटू 2 अल्फा इंटू अल्फा इक्वल्स टू 0 आएगा। इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू यहाँ से बनेगी 2 ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 ऑफ अल्फा प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 5 अल्फा को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। सो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 ऑफ अल्फा माइनस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें 2 अल्फा अगर कॉमन ले तो अल्फा माइनस 2 रिमेनिंग टर्म होगी इंटू माइनस ऑफ अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म में से हमारे पास अल्फा माइनस 2 कॉमन आ गया इंटू यहाँ से 2 अल्फा माइनस ऑफ 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें सो अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो अल्फा इक्वल्स टू 2 बन रहा है, दूसरा अल्फा इक्वल्स टू हाफ बन रहा है। सो यहाँ से एक कंडीशन तो हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू 2 की है। इन केस अगर हम अल्फा इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स वाई ये तो एक्सप्रेशन था ही इंटू 2 यहाँ पे था 2 माइनस ऑफ 5 माइनस 2 अल्फा था यहाँ और यहाँ पे अल्फा था। तो अल्फा इक्वल्स टू अगर हम 2 लेते हैं 2 इंटू 2 4 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली यहाँ से अल्फा था हमारे पास, सो अल्फा इक्वल्स टू 2 हमने लिया और यहाँ पर 1 आएगा इक्वल्स टू हमें लेना है यहाँ पर 0 0 0 0 मैट्रिक्स है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें एक ही इक्वेशन बन रही है हमारे पास, सिंप्लीफाई करने से x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एक्सप्रेशन ये बनेगा। सिमिलरली अगर अल्फा इक्वल्स टू हम हाफ लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू हाफ लेंगे तो उस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ से एक्स वाई और यहाँ से 2 यहाँ से हाफ यहाँ से 1 था और यहाँ पर आएगा 5 माइनस हाफ। सो 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 ये एक्सप्रेशन बन रहा है इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 0 0 मैट्रिक्स। सो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू बनेगी 4 ऑफ x प्लस ऑफ y इक्वल्स टू 0 ये एक्सप्रेशन बन रहा है। सो हमारे पास यहाँ से अल्फा की वैल्यूज के लिए तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 बन रहा है, एक 4 ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 बन रहा है। सो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू हमारे पास कौन से सिंप्लीफाई हो रही है, एक्सप्रेशन दो बने, एक तो यहाँ से हमारे पास बना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और दूसरी बनी 4 ऑफ x प्लस ऑफ y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो यहाँ से हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शंस फॉर द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो रहा है। अल्फा इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू के लिए फुलफिल हो रहा है, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है अल्फा इक्वल्स टू 2 वैल्यू के लिए। सिमिलरली अगर यहाँ से हम अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 लें और y इक्वल्स टू 4 सो ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल होगी अल्फा इक्वल्स टू हाफ के केस में, बिकॉज अल्फा इक्वल्स टू हाफ के केस में 4 ऑफ x तो माइनस 4 आ जाएगा यहाँ से प्लस 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट यहाँ से अगर अल्फा इक्वल्स टू हम किसी भी कंडीशन ले लेते हैं, दोनों अल्फा इक्वल्स टू 2 और अल्फा इक्वल्स टू हाफ दोनों के केस में ही फुलफिल नहीं होगा तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली ये ऑप्शन भी हमारे पास कहीं सेलेक्ट नहीं हो रहा। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट आंसर्स होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So as in the next question, solution of delta square t equals to 0 in the square domain x is between 0 to 1 and y is between 0 to 1 with the boundary conditions t of x0 equals to x, t at 0 y equals to y, t at x1 equals to 1 plus x and t at 1 y equals to 1 plus y। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ से अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है टॉपिक में क्या पूछ रहा है और क्या कहना जाता है, सो आप सिर्फ यहाँ से अगर ये बाउंड्री कंडीशंस को ही सेटिस्फाई करवाते जाएं तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो सकता है। सो अगर फर्स्ट ऑप्शन को टारगेट करें, फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम यहाँ से देखें t ऑफ एक्स वाई हमें यहाँ से क्या गिवन है, x माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ y। सो फर्स्ट कंडीशन हमें t एट x0 पूछा हुआ है, दिया हुआ है बाउंड्री कंडीशन t एट x0 y इक्वल्स टू अगर हम यहाँ से 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x यहाँ से ये y 0 में गया, ये y 0 में गया, सिर्फ y x आ रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। सिमिलरली यहाँ से t एट 0 y भी अगर हम निकालना चाहें, t एट 0 y क्या आएगा, 0 माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ y। सो ओवरऑल वैल्यू यहाँ से y ही मिल रही है। सो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर t एट x1 निकाले, t एट x1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1, यहाँ से y इक्वल्स टू 1 ही तो फुलफिल करेंगे। सो x माइनस x कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आएगी सिर्फ 1 आने से हमारे पास यहाँ से t एट x1 क्या आ रहा है 1 प्लस x। सो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से बाकी ऑप्शंस बाउंड्री कंडीशंस में रखेंगे। सो यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास t एट xy इक्वल्स टू x प्लस y। अगर ये कंडीशन रखते हैं तो यहाँ से एट x0 भी कंडीशन फुलफिल होगी, 0y भी कंडीशन फुलफिल होगी। बट t एट x1 अगर रखते हैं, t एट x1 अगर सिंप्लीफाई करें, y की जगह 1 रखना है तो x प्लस 1 कंडीशन फुलफिल हो रही है। सिमिलरली अगर x की जगह 1 रखते हैं तो 1 प्लस y कंडीशन फुलफिल हो रही है, बाउंड्री कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बट अगर यहाँ से बाकी ऑप्शंस भी बाउंड्री कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो उस केस में हम इसे करेक्ट ऑप्शन नहीं बता सकते। तो नेक्स्ट अगर ऑप्शन पे काम करें, नेक्स्ट ऑप्शन हमें कहता है ऑप्शन सी, t एट xy इक्वल्स टू माइनस ऑफ x
प्लस ऑफ वाई। सो अगर यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से टी एट एक्स जीरो अगर हम निकालें, वाई की वैल्यू अगर जीरो पुट करते हैं तो यहाँ से वैल्यू माइनस ऑफ एक्स आएगी। कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, सो पहली कंडीशन से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से अगर लास्ट ऑप्शन पे काम करें, लास्ट ऑप्शन हमें क्या कहता है, टी एट एक्स वाई इक्वल्स टू x प्लस एक्स वाई प्लस ऑफ वाई। सो यहाँ से अगर हम फुलफिल करते हैं तो स्टार्टिंग की दोनों कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी, बट टी एट एक्स वन अगर हम निकाले, वाई की वैल्यू वन रखेंगे, सो x प्लस वन यहाँ से आएगा x प्लस वाई। सो 2x प्लस वाई आएगा, कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी, सो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से एक ही ऑप्शन करेक्ट बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी हम डायरेक्टली यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज दैट द लिमिट हमें यहाँ से गिवन है p इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ पाई प्लस 2 ऑफ साइन x। हमें यहाँ से बताना है हैज अ फाइनाइट वैल्यू फॉर रियल अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड द करस्पॉन्डिंग लिमिट p। हमें अल्फा और p की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से वैल्यू हमें कहा गया फाइनाइट वैल्यू ही आ रही है। सो अगर हम यहाँ से कंडीशंस चेक करें, अब x स्टैंडिंग टू अगर हम यहाँ से पाई रखते हैं तो डेनोमिनेटर में पाई माइनस पाई प्लस 2 साइन पाई आएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 चली जाएगी, पाई माइनस पाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बट हमें यहाँ से वैल्यू का फाइनाइट वैल्यू का आ गया। फाइनाइट वैल्यू लाने के लिए हमारे पास यहाँ से x टेंडिंग टू पाई पर डेनोमिनेटर की वैल्यू तो 0 आई गई है। अब फाइनाइट वैल्यू तभी आ सकती है जब ये 0/0 फॉर्म बन जाए। 0/0 फॉर्म अगर बन जाएगी तो एल हॉपिटल रूल लग जाएगा। एल हॉपिटल रूल से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ से सीधा सा एल हॉपिटल रूल ही लगा देते हैं। एल हॉपिटल रूल हमें क्या कहता है, एल हॉपिटल रूल हमें 0/0 फॉर्म बनाएगा पहले, उसके बाद सॉल्यूशन आएगा। 0/0 फॉर्म बनाने के लिए व्हेनेवर x टेंडिंग टू पाई, तो यहाँ से न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं व्हेनेवर लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई, न्यूमिनेटर है हमारे पास x स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा x प्लस ऑफ 2 पाई स्क्वायर। अब हम यहाँ से x की वैल्यू पाई पर टेंड कराएंगे। x की वैल्यू अगर पाई पर टेंड कराते हैं, वैल्यू क्या आएगी, पाई स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा पाई प्लस ऑफ 2 पाई स्क्वायर। सो 3 ऑफ इक्वल्स टू हमारे पास क्या आना चाहिए, न्यूमिनेटर 0 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे सो यहाँ से आएगा 3 ऑफ पाई स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा पाई इक्वल्स टू 0। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, अल्फा पाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 पाई स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने से अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 ऑफ पाई आ गया। अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गई। अब अगर सिंप्लीफाई करें अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 पाई, जिस भी कंडीशन को फुलफिल करा वही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन ए हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। स्टिल अगर आप यहाँ से चेक करना चाहिए तो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं सो p इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, p इक्वल्स टू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू हमने माइनस ऑफ 3 पाई कर दी है, सो माइनस ऑफ 3 पाई एक्स प्लस ऑफ 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंप्लीट एक्सप्रेशन विद x माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ 2 साइन पाई हियर, साइन एक्स हियर। सो यहाँ से 0/0 फॉर्म बन रही है। सिंप्लीफाई करेंगे x स्टैंडिंग टू पाई के लिए, सबसे पहले यहाँ से एल हॉपिटल्स रूल लगाएंगे, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। यहाँ से वैल्यू आएगी 2 ऑफ x माइनस ऑफ 3 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन कोस ऑफ x, 2 ऑफ कोस ऑफ x है। सो सिंप्लीफाई करें, यहाँ से पाई रखेंगे 2 पाई माइनस ऑफ 3 पाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई डिवाइडेड बाय कंप्लीट एक्सप्रेशन विद 1 प्लस 2 कोस ऑफ पाई। कोस पाई की वैल्यू -1 होगी, सो 1 माइनस 2 माइनस ऑफ 1 आएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आएगी पाई। सो p इक्वल्स टू पाई आ गया। यहाँ से कंडीशन फुलफिल हो गई, सो ऑप्शन ए ही करेक्ट आएगा। Now come to the next question. So in the next question says that the value of integration of 6z divided by 2z to the power 4 minus of 3z cube plus of 7z square minus of 3z plus 5 dz evaluate over a counterclockwise circular contour in the complex plane enclosing only the pole z equals to iota where iota is an imaginary unit is। हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रेशन की। सो एज वी नो दैट रेजिड्यू एट, अब यहाँ से z इक्वल्स टू आयोटा पर हमें पोल दिया, z इक्वल्स टू आयोटा पर अगर हमें यहाँ से पोल दिया तो हमें यहाँ से पहले फाइंड आउट करना होगा ये सिंपल पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है या फिर पोल ऑफ ऑर्डर मोर है। सो यहाँ से अगर सिंपल पोल होगा तो रेजिड्यू निकाल देंगे। रेजिड्यू निकालने का सीधा सा तरीका है, हमें यहाँ से पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स प्लेन इनक्लोजिंग ओनली द पोल एट z इक्वल्स टू आयोटा। सो लिमिट अगर रेजिड्यू निकालें, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू आयोटा, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू आयोटा का लिमिट z इज टेंडिंग टू आयोटा, z माइनस ऑफ आयोटा इनटू f ऑफ z। f ऑफ z की वैल्यू है 6z डिवाइडेड बाय 2z रेज़ टू द पावर 4 माइनस ऑफ 3z क्यूब प्लस ऑफ 7z स्क्वायर माइनस ऑफ 3z प्लस ऑफ 5।
अब यहाँ से अगर इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, सीधा सा मल्टीप्लाई करके यहाँ से z इज टेंडिंग टू आयोटा होगा, z इक्वल्स टू आयोटा पर पोल है, तो यहाँ से 0/0 फॉर्म बन रही है। एल हॉपिटल्स रूल लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करें, लिमिट z इज टेंडिंग टू आयोटा 6 ऑफ z प्लस ऑफ z माइनस ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय कंप्लीट एक्सप्रेशन विद, यहाँ से अगर पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8z रेज़ टू द पावर 3। ऊपर हमने न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब डिनोमिनेटर का करेंगे तो 8 इंटू जेड क्यूब माइनस ऑफ 9z स्क्वायर प्लस ऑफ 14z माइनस ऑफ 3। अब अगर z स्टैंडिंग टू आयोटा रखते हैं तो आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू बचेगी हमारे पास 6 आयोटा डिवाइडेड बाय कंप्लीट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आएगा माइनस ऑफ 8 आयोटा प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ 14 आयोटा माइनस ऑफ 3। एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 आयोटा प्लस ऑफ 6 डिवाइडेड इक्वल्स टू कंप्लीट एक्सप्रेशन आएगा आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस 1। अब हम जानते हैं हमारे पास कोशी रेजिड्यू थ्योरम कहती है इंटीग्रेशन, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इनटू रेजिड्यू, ओनली रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू आयोटा हियर। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा इनटू आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस 1 हियर। सो बाय सिंप्लीफाइंग दिस वन, इसे हम राइट आउट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस 1। अब यहाँ से हम आयोटा माइनस 1 से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 2 पाई इंटू आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ऑफ 2 हियर। सो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस ऑफ 2 पाई इंटू आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी पाई इंटू आयोटा माइनस 1। सो पाई इंटू आयोटा माइनस 1 हमारे पास यहाँ से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा। सो पाई इंटू आयोटा माइनस 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है गिवन अ फंक्शन फाई इज इक्वल साई इक्वल्स टू, हमें यहाँ से गिवन अ 1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इन 3 डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस, द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ सरफेस इंटीग्रल एंड इनटू साई डेल साई ds, where s is the surface of the sphere of the unit radius and n cap is the outward unit normal vector on s। तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। s is a sphere of radius equals to 1 हमें दिया, सो यहाँ से इसमें हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं। सो बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से अगर हम निकालना चाहें तो डबल इंटीग्रेशन ओवर s n कैप डेल साई ds can be written as here triple integration del of del psi here into dv। सो इसके लिए हमें डेल ऑफ साई लिखना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ से साई दिया हुआ है, साई इक्वल्स टू हमें यहाँ से दिया हुआ 1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ऑफ z स्क्वायर। अब यहाँ से अगर डेल ऑफ साई निकालना चाहें तो डेल ऑफ साई इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू i, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y इनटू j, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z इनटू k हियर। सो यहाँ से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2, ओवरऑल x आया है, सो x इनटू i, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y इनटू j, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन z इनटू k हियर। सो यहाँ से ये वैल्यू आई। अब हमने ये वैल्यू यहीं पे सिंप्लीफाई करनी है। यहाँ पर अगर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल इनटू दिस वन इज x ऑफ i प्लस y ऑफ j प्लस ऑफ z ऑफ k हियर इनटू dv हियर। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें दोबारा डेल से मल्टीप्लाई होगा, डेल से मल्टीप्लाई होगा तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इनटू dv, 3 इनटू ट्रिपल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv। अब हमें यहाँ से यूनिट रेडियस का स्पेयर दिया, यूनिट रेडियस का अगर स्पेयर दिया हुआ है सो हमारे पास 3 इंटू यूनिट रेडियस के स्पेयर का अगर 3 टाइम डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हियर। सो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें स्पेयर का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर इक्वल्स टू 1 हियर, सो पाई आर क्यूब हियर। सिंप्लीफाई अगर करें 3 कैंसिल आउट, 4 पाई इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हियर। सो अगर ऑप्शन से हम कंपेयर करते हैं सो हमारे पास यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।